योगेंद्र जी, इस बार चुनाव में आपकी पार्टी यहां ताल ठोक रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप जो है, आपने कहा भी है आप पार्टी ने कि 200 सीटों पर लड़ेंगे। स्थितियां आपके सामने हैं, आपको कितनी संभावनाएं दिखती हैं? क्योंकि बारी बारी से राज तो यही करते रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप इसके बीच में कोई जगह बनाते देख रहे हैं इस भाषण के बाद? देखिए अभिषेक जी, ये जो राजस्थान में ट्रेंड चला रहा है, एक बार तू एक बार मैं, ये कभी तो बदलेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार बदलेगा। जहां तक सवाल बजट का, चूंकि हम बजट पर बात कर रहे हैं, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का चरित्र एक सा है। जब चुनाव का समय आता है तो इनको लगता है कि जनता को भरमा सकते हैं, छल सकते हैं, इसलिए जब चुनाव का समय आता है तो पिछली बार अंतिम बजट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी तरीके के चुनावी वादे किए थे और उसका हश्र आपने देखा। इस समय कांग्रेस में अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बाद जिस दबाव में जी रहे हैं और सत्ता को जाते हुए देख रहे हैं, तो उन्हें लगा कि अंतिम हथियार है मैं इस तरह का बजट लेकर आऊं जिससे जनता को छला जा सके। लेकिन दूसरा सत्य यह है कि इस बजट के ऊपर छलने के अलावा आम आदमी पार्टी की छाप है। दिल्ली में जिस तरह की सेवाएं दी जा रही है, जिस तरह का शासन चल रहा है, आम आदमी का वो डर जो अशोक गहलोत जी के बयान से झलकता है कि गुजरात में हमारी हार के पीछे आम आदमी पार्टी थी, वो चूंकि राजस्थान में एक्टिव हो चुकी है, उस डर के साए में बनाया गया बजट है। कौन कौन सी चीजें जरा बताएं तो। बिल्कुल बताता हूं मैं आपको, और लेकिन बताने के पहले कह दूं आपको कि वो डर तो है, आम आदमी पार्टी की छाप भी है बजट के ऊपर, लेकिन उसकी भौंडी नकल यहां पर की गई है। अब मैं आपको बताता हूं एक एक करके। नहीं, ये जो मुफ्त बांटो योजनाएं हैं, क्या आप उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अरे चुनाव तो नहीं, मुफ्त बांटो नहीं है, जनता के हित में जो बात कर रहे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब देखिए, सबसे पहले बिजली की बात कीजिए। उन्होंने बिजली 100 यूनिट की, उसके पहले 50 यूनिट की। 50 यूनिट बिजली घोषणा तब हुई थी जब गुजरात में इनको पटकनी मिली थी, तब उन्हें लगा कि मुझे तुरंत करना चाहिए। अब 50 से 100 यूनिट की गई, यानी हम दिल्ली में 200 यूनिट दे रहे हैं, पंजाब में 300 यूनिट दे रहे हैं। उनको मालूम है कि हम आके जनता हम पर ट्रस्ट करेगी और हम इस तरह की यहां पर जनता योगेंद्र जी, फ्री बांटने से राज्य का क्या भला होता है? नहीं, चुनाव जीत सकते हैं आप, तो आप उसी राजनीति को लेके आ रहे हैं। जी एक बात मैं फिर बता दूं आपको, फिर तब तो दो पार्टियां पहले से ही हैं इस तरीके का काम कर रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी तो मुझे लगता है चक्रियों में फंस चुकी है अब, और इसलिए फंस चुकी है कि अगर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है और दिल्ली वाले मॉडल को हम यहां लेकर आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता वो तो कहते हैं फ्री बेस के विरोधी हैं। तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई आप बजट घोषणा में ये करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री बिजली बंद कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम योगेंद्र जी, भारतीय राजनीति की किसी किताब में कहीं लिखा है कि नेता पलटी नहीं मारेगा? जिसमें आप तो सर्वाधिक मार रहे हैं पलटी, जो आपने कहा वो आप कर रहे हैं, तो फिर आप ये उम्मीद कैसे रखते हैं कि अन्य राजनीतिक पार्टियां अपने कहे पे टिकी रहेंगी? लेकिन मैं वही ये फ्री की राजनीति जो है, इस पे चर्चा तो है, लेकिन हर राजनीतिक पार्टी ये दाव खेल रही है हर चुनाव में। नहीं, लेकिन ये तो विरोधी है भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो ये तो इनके जो शीर्ष नेतृत्व वो तो गरिया कर बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है और निश्चित रूप से देखिए आंकड़ों के आधार पर ही होती है, तथ्य जो होते हैं। भारत सरकार कटौती कर रही है, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्य के तमाम संसाधनों में जो पैसा मिलना चाहिए। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 71% कटौती की, स्वच्छ भारत मिशन में 30% कटौती, राष्ट्रीय कृषि मिशन में 32% कटौती। तो आप जरा समझाइए हमारे दर्शकों को, ये जो कटौती की बात आती है और वो टोटल के बजट में 21,000 करोड़ की कटौती कर दी, तो फिर ये जो तमाम सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, ये पूरे कहां से होंगे? पैसा आएगा नहीं तो। देखिए प्रदीप जी, एक शब्द होता है और वो शब्द है कि हम अर्थ को किस तरह प्रबंधन करते हैं। समस्या सरकार की ये है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि धन की किसी भी कार्यक्रम के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि जो वो घोषणाएं कर रहे हैं वो घोषणाएं पूरी होंगी नहीं। उनको चुनाव में जाना पड़ेगा, जनता सवाल पूछेगी और उस सवाल से बचने के लिए उन्होंने अभी से एक ढाल बना ली है कि पूरे होते, लेकिन हमको केंद्र सरकार ने हमारा बजट कटौती कर दी और हमारे पास धन की व्यवस्था थी नहीं। पहला सत्य तो ये है। दूसरा ये है कि वो देखिए, बजट में घोषणाएं चाहे जितनी कर दे बजट में बंद करके आप, लेकिन ये जो राजनीतिक दल सोचते हैं ना कि जनता को हम छल सकते हैं, भरमा सकते हैं, हकीकत ये है कि जनता को अधिकार तो एक ही दिन मिलता है, लेकिन वो एक दिन की जो वोट की जो चोट देती है ना, वो यह बताती है कि जनता ना छल में आती है ना भरमाने में आती है।
और राजस्थान के अंदर तो समस्या ये है कि हर बार वो चोट देती है। जब भारतीय जनता पार्टी आती है वो छलती है, तो भारतीय जनता पार्टी को चोट देकर कांग्रेस को लाती है, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। जब कांग्रेस छलती है तो कांग्रेस को चोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को लाती है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन नहीं था। तो ये जनता समझती, जनता को आप छलावा दे नहीं सकते। आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जैसा आपने शुरू में नरेशन में कहा कि भाई आप शिक्षा की बात करते हैं, स्कूल आपके ढंग के है नहीं, दरी पट्टी है नहीं, टीचर आपके है नहीं। वहां आप देखिए ना, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के क्षेत्र में खाजूवाला से बच्चे पैदल चल करके बीकानेर आते हैं, और उनकी मांग कितनी सी है? उनकी मांग कितनी है कि हमारे स्कूल में टीचर लगा दीजिए। अगर मासूम बच्चों को खाजूवाला से चल करके बीकानेर आना पड़े टीचर की मांग के लिए, तो मुझे लगता है कि इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए, और कम से कम शिक्षा का से भी इनको बोलने का अधिकार नहीं है। अभिषेक जी, हमारे साथ योगेंद्र गुप्ता जी हैं। योगेंद्र जी, ये जो अब जाजम चुनाव की बिछ रही है और जिस पर अब सारा शतरंज होगा, उसमें आप क्या देखते हैं? दोनों पार्टियां जम के लड़ेंगी या आपके लिए कुछ जगह छोड़ेंगी? नहीं, देखिए अभिषेक जी, दोनों पार्टी एक ही नाव में सवार है और एक ही नाव में सवारी कर रही है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, अब नरेंद्र मोदी जी आक्रामक हो गए हैं, यहां पर चुनावी सभाएं करेंगे, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसका मतलब है कि ना तो नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेतृत्व पर भरोसा है कि उनके नाम से वोट मिल सकता, चुनाव जीते जा सकते हैं, और ना ही इनमें क्षमता है। ये बड़ा क्लियर हो गया। यानी इनमें से किसी का नाम आगे नहीं आएगा, किसी को आगे नहीं किया जाएगा, किसी को वोट बटोरू नहीं कहा जाएगा। मोदी जी आएंगे, मेरे नाम पे वोट दो, जैसा हर राज्य में जाते हैं। उनके पास मोदी नाम का ब्रांड बहुत तगड़ा है भाई, तो अन्य पार्टियों के पास नहीं है। मतलब उस मोदी नाम के ब्रांड के नीचे जितने भी लोग हैं, उनका ना कोई ब्रांड है, ना कोई पहचान है, ना कोई नाम है। ये कितना उछल कूद कर लें, पर उनके नाम पे वोट मांगेंगे। आप किस नाम पे मांगेंगे ये बताइए? हम तो अपने मॉडल पे मांगेंगे। हमने जो करके दिखाया दिल्ली में, हम उसको मांगेंगे। अरे तो दिल्ली थोड़ी राजस्थान, करोड़ रुपए का घोटाला था। गर्ग साहब सुन लो, दारू का घोटाला, गर्ग साहब भ्रष्टाचार कर करके दारू पी गए आप लोग। समझाते ना, दिल्ली विज्ञापनों के मास्टर, अरे एक एक करके गर्ग साहब विज्ञापनों के मास्टर हो। जाते 3 बार दिल्ली में, एमसीडी हारे आप। कहाँ एमसीडी हारे? हार गए एमसीडी हार गए, उसके बाद हत्याने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने इनको। चलिए एक एक करके बात करेंगे तो देखो जनता तक पहुंचेगी।